आप सभी के अपने चैनल करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेट की क्लासेस हमारी चल रही हैं और एडमिट कार्ड आ भी गए हैं और प्रैक्टिस सेट आज हमारा 16 है, यानी कि हमारे 28 को एग्ज़ाम है। तो हम डीआई करा रहे हैं कंटिन्यू, 2 डीआई हम करते हैं। तो उसी सीरीज में अब ज़्यादा ना करके अब सब लोग इतने तो समझदार हो ही, क्योंकि एडमिट कार्ड अब डाउनलोड भी कर लिया होगा, सेंटर का भी पता लगा लिया होगा। अब चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित ग्राफ, देखो क्या दिया है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करना है, दिया है निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और उनके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या है, डी एस जे, यानी डी एस जे, ये वाला। तो डी एस जे हो गया, इसमें क्या है, दाल, स्ट्रीट, और बी आई, तो बी आई क्या है, बिजनेस हो गया। अब क्या, बिजनेस इंडिया हो गया। अब ये क्या है, बी डब्ल्यू ई, तो बी डब्ल्यू ई में क्या है, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड है। बी डब्ल्यू ई क्या है, बिजनेस वर्ल्ड है। बी डब्ल्यू ई क्या है, बिजनेस वर्ल्ड है। और देखो एफ आई क्या है, एफ आई फ्यूचर क्या है, फॉर्च्यून्स ऑफ इंडिया, तो एफ आई हो गया। जो ब्लू से दिए हैं वो 1987 के हैं, जो रेड से दिए हैं वो 1988 के हैं, और जो ग्रीन से दिए हैं 1989 का डाटा दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब आगे, क्योंकि देखो अब ये कंबाइंड डीआई जो है, मैंने इस वजह से लेकर आया है इन्हें, क्योंकि कंबाइंड डीआई का बाई चांस जो क्वेश्चन पूछ ले तब क्या करोगे। अभी तक तो सिंगल डीआई के किए हैं, अब कंबाइंड डीआई के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो क्या है, 1988 में चारों पत्रिकाओं के आंकड़ों का कुल प्रसार लगभग था। चारों जो हैं आंकड़ों का प्रसार लगभग था। लगभग कितना था, अगर लगभग देखा जाए तो लगभग कितना था, तो अब देखते हैं किस में है, 1988 में। तो 1988 में क्या है, ये 1900 रेड वाला हमारा 1988 है, डी आई और बीज। देखो हम गोला मारते जा रहे हैं, उसी को देखते जाना, ये सब हमारा 1988 का है। तो अब क्या होगा, देखो 1988 का हो जाएगा, 1988 का अब पत्रिकाओं के आंकड़ों का कुल प्रसार बताइए। तो प्रसार क्या है, 40,000 है, कितना है, 40,000 है, फिर 60,000 है, क्या है, 60,000 है, 40,000 है, 60,000 है, फिर 30,000 है, 60,000 है, 30,000 है, फिर कितना है, 27,000 है। जो गोले किए हैं वो कितना हो गया, 27,000। टोटल कितना हो गया, 57,000। टोटल कितना हो गया, क्या हो गया, 1,57,000 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखो 1987 और 89 के दौरान प्रसार में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाने, देखो दर्शाने वाली पत्रिकाएं हैं। क्या बिजनेस हैं, बिजनेस इंडिया, यानी बिजनेस इंडिया जो है, यानी बीआई है, या बीआई है, या क्या है, बिजनेस बीआई है, या ये क्या होगा, दलाल दलाल स्ट्रीट जर्नल डी एस आई है, या डी एस आई है, या क्या होगा, बिजनेस वर्ड, या क्या होगा, बिजनेस वर्ड बी डब्ल्यू है, या एफ आई है, यानी फ्यूचर फॉर्च्यून्स इंडिया। तो ये क्या होगा, या एफ आई है। तो इसमें देखो क्या है, 1987 और 89 का पूछा है। तो 87 देखो कहाँ है, ये 87 है, और क्या है, और 89। क्या देखना है, 87 का देखना है हमें, और 89 का देखना है। 87 का भी देखना है और 89 का भी देखना है। 87 और 89 का देखना है, तो इसमें करो, तो इसमें क्या होगा, अगर 87 और 89 में देखेंगे तो इसमें सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है। तो देखो आंकड़े हम चेक कर लेते हैं। आंकड़े चेक करने के लिए क्या करना होगा,
अगर आंकड़े हमें चेक करना होगा तो 87 और 89 पहले हम टिक करते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये 87 और 89, तो देखो DESG ये हो गए। अब ये देखो दो दो टिक करते जा रहे हैं, वही है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखते जाएंगे। अगर डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, अगर हमें क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा, तो हम इनके क्या कर सकते हैं, आराम से आंकड़े भी निकाल सकते हैं, आराम से आंकड़े भी निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अब इनके आंकड़े निकालना है। तो देखो इनमें सबसे वृद्धि सबसे ज्यादा किस में हुई है, तो वृद्धि किस में है, देखो सबसे आपको लग रहा होगा, देखो इसमें क्या है, इसमें कितने की है, 9000 की हुई है। इससे कितना, इससे जो है, इसमें से अगर देखो 1987 से अगर देखा जाए 1988, फिर इसमें देखा जाए, फिर इसमें देखा जाए और फिर इसमें देखा जाए, तो क्या है 18 से 49 हो रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें हो रही है, देखो मेन चीज यहीं से जब आप डिफरेंस निकालोगे, तो आपको जब यहाँ से डिफरेंस निकाल लिया तो आपको पता चल गया सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हो रही है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हो रही है, सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हो रही है, दाल यानी स्ट्रीट जनरल में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, वरना प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कैलकुलेशन नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में, डायरेक्ट आपको देखना है कि कौन कहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा। अब आगे चलते हैं। अब क्या है 1989 में, क्या है फ्यूचर इंडिया, क्या है फॉर्च्यून्स इंडिया यानी एफ आई देख लिया। में विज्ञापन, ये क्या है, विज्ञापन दाताओं से दर बदल दें, तो दाल स्ट्रीट जर्नल, तो क्या है दाल स्ट्रीट जर्नल, दाल स्ट्रीट जर्नल, दलाल दलाल स्ट्रीट जर्नल। एक वर्ष पहले फॉर्च्यून इंडिया के प्रति 1000 पत्रिकाओं में लगभग कितना होगा। देखो अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, दाल स्ट्रीट जर्नल मतलब ये चीज देखो यहाँ से क्या किया है, एक वर्ष बैक ढकेल दिया, तो ये कितना ढकेल दिया है, ये कितना ढकेल दिया है, 18,000 से क्या कर दिया है, 18,000 से एक वर्ष बैक कर दिया, तो कितना हो गया 14,000। 18,000 से एक वर्ष बैक ढकेल दिया तो कितना हुआ 14,000, 14,000 हो गया। अगर ये 14,000 हुआ है तो इसको आपको क्या करना होगा, अगर ये क्या हुआ है 14,000 हुआ है, तो 14,000 देखो ये लमसम में इसका रेशियो जो आप कभी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1,000 वर्ष क्या है फॉर्च्यून और हर पत्रिकाओं के विज्ञापन कम है। तो इसमें जब विज्ञापन कम हो जाएंगे तो देखो ये क्वेश्चन पढ़ना है, और यहीं पे देखो फिर क्या होगा। अब इसमें विज्ञापन की जो शर्त है, तो शर्त क्या है, जैसे क्या है, देखो अब इसमें जैसे आपको पता चल गया 14,000 हुआ, अब उसके पहले क्या देखना है 88, क्या हो देखना है 89, अब 1989 का देखना है, तो कितना है 31,000 है, कितना है 31,000 है। अगर 31,000 है तो प्रतिशत कितना कम होगा, तो कितना प्रतिशत कम होगा, अगर देखना चाह तो इसका प्रतिशत जो है वो कितना कम होगा, एफ आई का कितना है 31,000 है, तो कितना प्रतिशत कम होगा। अगर अब इसका प्रतिशत देखना है, अगर क्या है इसका प्रतिशत देखना है, तो प्रतिशत जब निकालने के लिए देखो अब इसका परसेंटेज इससे निकाल लोगे, ठीक, माइनस करके इसका करोगे, तब इससे यानी कि वहां से जब देखना था तो वहां पे ना जा करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर देखो वो चीज देखोगे तो फंस जाओगे। हमें यहाँ पे केवल देखना है, देखो 18,000 यानी कि कितना 4,000 गिर रहा है। अगर किसी चीज पे 4,000 गिर रहा है, कितना गिर रहा है 4,000, बाइक कितना जा रहा है 4,000, 4,000 यानी कि अगर किसी चीज पे 4,000 जा रहा है तो लमसम में वो क्या हो जाएगा, तो वो कमी आएगी, वृद्धि तो होगी नहीं, वहां पे क्या आएगी, कमी आएगी। 4,000 जब गिर रहा है एकदम से तो ना 400, जब 4,000 गिर रहा है तो क्या होगा, अगर 4,000 गिर रहा है तो यहाँ पे मतलब है इन सबको छोड़ देना है। हमें 4,000 गिर रहा है तो यहाँ पे ना कि हमें 400 लेना है, ठीक, 400 हमें नहीं लेना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या है 4,000 नहीं लेकर के
यहाँ पे इनका जो है इनके बीच, तो ये सब पूरा ऐड करके इनका रेशियो निकाल के अगर इनका रेशियो देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2000 बटे कितना हो जाएगा, 2000 बटे 2000 नहीं, हाँ सॉरी, अगर इनका सब पूरा रेशियो निकालोगे तो चलो हम पूरा डाटा लिख देते हैं कैसे करना है आपको। अगर इनका रेशियो निकालना है तो देखो क्या करोगे, इतना कैलकुलेशन में फंस जाओगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन दी हैं तो इसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन आपको नहीं करना। जैसे क्या है, 28,000 से करोगे, सॉरी 31,000 से 28,000 माइनस करो। अब 28,000 कहाँ से आया, ये भी सोच रहे होगे 28,000 सर ने लिखा कहाँ से, 28,000 कहाँ से लिखा, तो देखो 14,000 को अगर डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। अब वो 14,000 को डबल करोगे फिर 28,000 होगा। अब वो क्या कह रहा है कि 14,000 को डबल करोगे तो 28,000 हो जाएगा। तो हम इसका देखो 14,000 को डबल करोगे तो 28,000 हो जाएगा। अब 31,000 से माइनस करके पहले क्या करोगे, एक 28,000 होगा, 31,000 से 28,000 माइनस करोगे फिर 1000 लिखोगे। इसी तरह से दो तीन बार इसका लिखना है। अब इसमें कितना बचा, 28 हो गया। अब इसमें कितना बचा, देखो जीरो इधर हो गया, इधर जीरो हो गया, अब ये जीरो हो गया, कितना हो गया, जीरो जीरो हो गया। अब ये कितना होगा, 8 3 11 हो गया, कितना हो गया, देखो 8 और कितना हुआ 11, 8 3 कितना हुआ 11, तो 300 हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, 100 बटे कितना हो गया, परसेंटेज में था तो हमारा ये तो आएगा नहीं, ये कभी मत कर देना ना, ये भी नहीं करना है। तो अब हमें आगे भी बढ़ना होगा। अब क्या है, हमें आगे भी बढ़ना है, यही नहीं करना है कि ये कर दिया हो गया। अब इसमें पलट रहा है तो पलट के कैलकुलेशन करेंगे, पलट के भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, -14,000। अब क्या करेंगे, देखो 28,000 का तो कर दिया था। अब देखो पलट रहा है तो अब फिर क्या करेंगे, -14,000। देखो वहां पे कैलकुलेशन बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, तो इस टाइप से पहले देख लो कि ऐसे करना है। -14,000 अपान 31,000 क्या हो जाएगा, अब एक ही का करना होगा तो -14,000 अपान 31,000। अब पूरे का कर देंगे बटे, ये डबल वाली है तो पूरे का बटे करेंगे। अगर पूरे का बटे करेंगे, देखो ये पूरा ऊपर लिख के पूरा, सॉरी सही से लिख लेते हैं। देखो पहले ऊपर लिखेंगे 31,000, 31,000 माइनस, देखो डबल किया स्ट्रीट को तो कितना हो गया, बैक करके देखो फिर 1,000 किया। अब उसके बाद ये क्या कर दिया, 14,000 जो होगा, उसके बाद 1,000 बटे करेंगे क्योंकि 1,000 जो है इसका रेशियो में चलेगा। फिर उसके बाद बटे में जाएगा, अगर बटे में जाएगा फिर बटे में जाएगा 28,000 माइनस 31,000, 31,000 बटे 1,000 जाएगा। अगर इसको पूरा मतलब है, मतलब इसका जो पूरा जब अभी कैलकुलेट करोगे, अगर इसको तुम पूरा कैलकुलेट करोगे, अगर इसको तुम क्या करोगे, पूरा कैलकुलेट करोगे बटे में, ये माइनस में होगा, सॉरी ये क्या होगा, दिक्कत हो रही है, ये क्या होगा, माइनस में होगा। अगर ये माइनस में जाएगा, इसका सब का कैलकुलेट करोगे, अगर इनका सबका कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका कितना बचेगा, 50%। इस टाइप के कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो तो थोड़ा स्किप करके निकलना है, स्किप करके थोड़ा निकलना है, समझ गए। इन टाइप के क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगाना है। इसमें क्या आएगा, 50%। अब देखो क्या है, 1988 में प्रति हजार प्रतियों पर रंगीन पेज का विज्ञापन लगा लागत सबसे कम है। अब लागत सबसे कम किसमें होगी, विज्ञापन जो है, विज्ञापन में सबसे लागत कम किसमें होगी। अब लागत सबसे कम देखना है किसमें, 1988 में। 1988 में लागत जो है, देखो क्या है, चार टाइटल है और ये क्या है,
कंक्लूजन ऑफ द मैगजीन्स। तो इसमें क्या होगा, मैगजीन में कितना उसका होगा, तो क्या होगा देखो, अब इसमें क्या होगा, 4 नंबर में देखो, इसमें क्या है, दाल स्ट्रीट जो है, देखो 88 जो है, 88 में क्या है, 4000 है, इसमें 6000 है, इसमें 6000 है, अब इसमें देखो 27000 है। और फिर दाल स्ट्रीट यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे इसका क्या है, 8000 है, फिर 14000 हुआ, फिर क्या है, 14000 हुआ, फिर 18000 हुआ। तो इसमें सबसे कम लागत किसमें लगेगी, सबसे कम लागत किसमें लगेगी, दोनों चार्ट देखना है तो इसमें किसमें लगेगी, दाल स्ट्रीट जर्नल में। सबसे कम किसमें लागत लगेगी, दाल स्ट्रीट जर्नल में। अब आगे आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या है, एक व्यापारी है। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्या है, एक देखो, व्यापार जगत के लिए प्रति 1000 प्रतियों पर पेज का विज्ञापन, प्रति 1000 प्रतियों पर विज्ञापन 1887 1987 से 88 तक। देखो क्या है, व्यापार जगत में, अब उसमें क्या है, 1987, देखो 1987 और 88 तक, 1987 से 88 तक पूछा है, 1987 से 88 तक पूछा है। तो 87 से 88 तक जो है वो कितनी प्रतियां बनाना चाहता है, तो वो क्या है, 1987 देखो और 1988 देखो। इसमें क्या है, व्यापार जगत में पेज प्रति 1000, यानी कि कितने हैं, 1000। वो क्या कर रहा है, 1000 वो पेजेस बनाना चाहता है। तो क्या होगा, तो कितने 1000 पेज बनाना चाहता है। अब इसमें देखो क्या है, 5000 लेगा और 5000 प्रति जो होगा पेपर बनाना चाहता है। 5000 पेपर किसमें बनाना चाहता है, 87 है, 87 में 5000 होगा और 88 में क्या होगा, यही कितना होगा, 20000। तो कितना होगा, 5000 5000 बटे कितना हो जाएगा, 20000। 5000 बटे स्ट्रीट का है ना, 20 5 25, सॉरी 20 और 5 25 होगा, कितना होगा, 20 5 25 होगा, ऊपर टोटल होगा। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20000 होगा, 20000 प्लस 5000 और बटे क्या हो जाएगा, 20000 होगा। अरे यार स्ट्रीट आज हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो पहले क्या होंगी प्रतियां, 87 में कितनी प्रतियां आई, देखो यहाँ पे देखो, उसमें कुछ नहीं करना है, देखो प्रतियां पहले देखना है। तो प्रतियां 87 में कितनी आई, 5000, कितनी आई, 5000। फिर देखो 87 और 88 दोनों को कितना मिला के हुआ, 25000, कितना हुआ, 25000 गुणे 100, गुणे गुणे क्या होगा, 25000 हो गया, 25000 गुणे 1000, गुणे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 25000 है, 25000 है, गुणे क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि 1000 यही प्रतियां है ना, 0 0 0 0 0 0 और 25 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 200 हो गया, इसका कितना आया, 200 रुपया हो गया। अब 200 रुपये इसका आ गया। अब देखो बिजनेस 88 में देखो, अब क्या है, 88 में देखो, 1988 में बिजनेस जो है 20000 से 30000 जाता है, कितना जा रहा है, 20000 से। 1988 में देखते हैं, 88 देखो ये क्या है, बिजनेस जो है वो 20000 से कितना जा रहा है, 30000 जा रहा है। 20000 से कितना ऊंचे जा रहा है, वो 30000 जा रहा है। तो 20000 से अगर 30000 जा रहा है, कितना जा रहा है, 20000 से 30000 तक। 20000 से अगर 30000 तक जा रहा है, तब क्या करोगे, 20000 बटे 30000 बटे 30000 और 0 होगा ना। तो इसका जो बिजनेस का जो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया। देखो क्या होगा, 20000 बटे 30,000 20000 बटे कितना होगा, 20000 बटे कितना हो गया,
30,000 गुणे 1,000, तो ये क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा, तो ये बचेगा 6,000, यानी 600 बचेगा, 600 बच जाएगा। तो अब इनमें से क्या है, जगत में विज्ञापन में लागत बताना है, तो इनमें से 6,066 से डॉट डॉट चलता रहेगा पॉइंट में, तो 200 माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, कितना होगा, 200 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 466 हो जाएगा। 466 रुपए की क्या हुई, वृद्धि हुई। ये क्या हुई, 466 रुपए की क्या हुई, वृद्धि हो गई 87। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संस्थान आर में देखो एक पाई चार्ट है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट लेवल। देखो ग्रेजुएट लेवल जो है वो क्या है, 27,300 है। इसमें यम है 17%, यम कितना है, यम तुम्हारा है 17%, यम कितना है 17%, यन है 12%, यन है 12%, पी भी है तुम्हारा 12%, पी भी है तुम्हारा 12%, क्यू है 13%, क्यू कितना है 13% है, क्यू है 13% और टी है 15%, यस है 14%, आर है 17%। अब नीचे दिया गया है टोटल स्टूडेंट ऑफ, देखो टोटल स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 24,700 है, कितना है 24,700 है, कितना है 24,700 है। और तो इसमें क्या है, यम बराबर 8%, यन बराबर 14% और पी बराबर 12%, क्यू बराबर 13%, आर बराबर 14% और टी बराबर 17%, यस बराबर 21%। तो रिक्वायर्ड देखना है, ये क्या है, संस्थान आर में स्कोर जो है वो छात्रों की संख्या देखना है। तो संस्थान आर इसमें कहाँ पे है, आर देखो 17% है। अब इसमें देखो आर कहाँ पे है, आर 14% है। तो हम क्या कर लेंगे, यहीं पे 273 यानी कितना होगा, दो यानी 27,300 गुणे 27,300 गुणे ये क्या हो जाएगा 17, इसका कट जाएगा तो क्या होगा 273 गुणे 73 गुणे 17 हो जाएगा, 273 गुणे 17 हो जाएगा, 273 गुणे 17 हो जाएगा, 273 गुणे कितना हो जाएगा 17। अब 17 तिया 51 हो गया, 17 तिया 51 होगा, 17 तिया 51 होगा और ये कितना होगा 217 छक्कू 4 हो गया, फिर 46 हो गया, ये कितना हुआ 46, ये किसका आ गया 17% का। अब इसका देखो 24,700 है, कितना है 24,700 है गुणे 14% है, कट जाएगा तो इसका कितना होगा गुणे 7 गुणे 14 हो जाएगा। अब इसमें देखो कितना हो जाएगा, इनका कितना होगा टोटल 9498 और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3458 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3458 हो जाएगा, 3458 हो जाएगा। उसके बाद अब इनका टोटल पूछा है, टोटल पूछा है तो क्या है 4641 प्लस 3458, इनका टोटल करोगे तो क्या होगा, देखो 6 8 1 9, तो यानी लास्ट की संख्या देख लेते हैं। तो हमारी जब आ रही है तो क्या है, लास्ट की यूनिट डिजिट पता चल गया, तो पहली हमारी यानी कि पहले का कितना हो गया 4 आंसर हो गया। अब दूसरे में क्या है, संस्थान यश से क्रमशः प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले संख्याओं का अनुपात बताओ। यश देखो 14 है, यश कितना है 14 है। अब इसमें यश देखो कहाँ पे है 21 है, यश कितना है 21 है, 14 है और 21 है, तो इनका क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अगर इनका अनुपात पूछा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना होगा 273 यानी कि 200, यहाँ पे देखो अब हम बार बार वहां पे नहीं करेंगे क्योंकि 100 से 100 कट ही जाएगा, या तो चलो अच्छा कर देते हैं वरना
कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो डायरेक्ट क्या करना है, 14% है, 14/100 करेंगे, इसके बाद बटे अनुपात लगाना है, तो 24,700, 24,700 21/100, इसका काट देखो, 100 से 100 कट गया। अब 21 से देखो 21 कट जाएगा, 21 वन जा 21, 21 तिहाई 63 हो गया, 21 तिहाई 63 हो गया। अब क्या होगा, 13 एकम 13, 13 9 हो जाएगा। अब देखो ये पूरा कट गया, उसके बाद पूरा कटने के बाद ये कितना हो गया, 14 ये क्या हो गया, ये आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 24 से कितना कट जाएगा, इसका आंसर आएगा, उल्टा लिख दिया हमें लगता है, हाँ, क्योंकि देखो संस्थान यश के स्नातक छात्र हैं, पढ़ रहे हैं ना, उल्टा लिख गया है ना यहाँ पे जो टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट लेवल है यहाँ लिख गया है, ठीक, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट लेवल ऊपर लिख गया है, तो इसको आप सही कर लेना। तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे सब कट जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, देखो इसका कन्वर्जन होगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये उल्टा लिख गया है। स्नातक लेवल जो था, स्नातक लेवल जो था, यानी स्नातक लेवल ये हो गया, ये वाला जो लेवल था ऊपर रहना था, ये नीचे पहुंच गया है, और ऊपर वाला जो स्नातक स्तर था यही रह गया, ठीक। अब तो इसका क्या कर लेंगे, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर जो है वो तुम्हारा कितना है, 19 आया है, और क्या है, स्नातक स्तर हुए, स्नातक स्तर जो है, स्तर जो है वो कितना है, 14 है। तो इनका अनुपात कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनका अनुपात जो है, इनका अनुपात हम कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, स्नातक स्तर का हो गया, स्नातकोत्तर स्तर का हो गया। अब इनका अनुपात लिख दिया तो 14/19 यानी 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। अब 3 पे चलते हैं। ये क्या है, एम एस संस्थानों के बीच कितने छात्र अध्ययन करते हैं। एम और यस, देखो यम कितना है, यम 17 है, और यस है तुम्हारा 14 है, यम 8 है, और यस कितना है, 21 है, यम 8 है और 21 है। तो यम और यस के बीच संस्थान में कितने कार्य करते हैं, तो कितने कार्य करते हैं, तो देखो यानी कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो यम और यस का अगर हमें निकालना है तो डायरेक्ट देखो पहले यम का निकालेंगे और यस का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो 17%, इनका भी हम बैक में निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यम डालेंगे, यम डालेंगे, यम क्या होगा, देखो यम होगा 24,700, 27,000 है इसमें, यम में 27,000 वाले पहले निकालो, 27,000 क्या है, 27,300, 27,000 कितना है, 27,300 वाले का निकालो। डबल डीआई आएंगी तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव होती हैं, सिंगल वाली जो आती हैं वो आराम आराम से हो जाती हैं, डबल वाली डीआई थोड़ा कैलकुलेटिव होती हैं, तो इसमें ध्यान से और देख के समझ के करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 17% हो जाएगा। अभी इसकी पूरी कैलकुलेशन आपने निकाला है कितना, 46,141, इसकी कैलकुलेशन जो होगी तो परसेंटेज हट जाएगा, 0 0 होगा, 70 51 70, ये कितना हो जाएगा, 46 और 41 हो जाएगा। अगर यस का निकालना है तो यस का क्या होगा, 243, कितना हुआ, 27,300 गुणे 14%, और कितना हुआ, तो इसका पूरा कितना हो जाएगा, 3822 हो जाएगा। इनका टोटल कर लो। अब आगे निकाल लेते हैं नीचे वाले, ये था इस वाली डीआई का, नीचे वाले की हम निकालते हैं और यस निकालते हैं। तो इसमें कितना है,
देखो इसमें क्या है, 24,700 है, और यश कितना है इसमें, 24,700 इसमें भी है। देखो अलग अलग इस वजह से करा रहे हैं कि मतलब जब करोगे तो जोड़ के भी डायरेक्ट कर सकते हो 31,000 से, डायरेक्ट 31,000 से कर लोगे, इसका भी मतलब है 29,000 से कर सकते हो, 29% से कर सकते हो, 31% यहाँ पे हो जाता है, डायरेक्ट कर लेते तब भी आ जाता। बट हम अलग अलग इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। 8% ये हो गया, अब ये कितना हुआ, 21%। अगर इनकी दोनों कैलकुलेशन करोगे, इनकी दोनों की कैलकुलेशन कितनी आएगी बताओ जल्दी से। तो इनकी दोनों की कैलकुलेशन कितनी आएगी, तो अब हमें केवल एक ही तो पूछा है, तो दूसरे की क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, स्नातक छात्रों को ये पूछा है, तो स्नातक छात्र तो ऊपर ही वाले हैं, स्नातक छात्र तो ऊपर वाले हैं, बट तो हमें इसका लेना देना नहीं है, इस वाले का लेना देना नहीं, बट अभी कर लेना इसका। बाई चांस इस वाले को पूछ लेता पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तो ये आ जाता। तो आप यहीं पे देखो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अब ये 3 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो देखो स्नातक स्तर का जो है वो तो ऑप्शन आ गया 2। अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो पूछता तो इससे क्या करते आप गुणा कर देते, अब यहाँ पे क्या होता, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का भी आ जाता, ये स्नातक स्तर का आ जाता। तो वहां पे ये चीज देखना है, स्नातक स्तर का है पोस्ट ग्रेजुएट, बट हम तुम्हें स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को बता दिए। इसकी कैलकुलेशन आप करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देना। ये क्या है, संस्थान यश में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले छात्र। देखो स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले छात्र कौन से होंगे, स्नातकोत्तर मतलब स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले छात्र कौन से होते हैं, जो पीजी में होते हैं। स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले छात्र को कौन से होते हैं, जो यूजी में होते हैं। क्या होते हैं, जो यूजी में होते हैं। तो यूजी और पीजी में क्या है, अंतर बताना है। तो स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले छात्र, स्नातकोत्तर स्तर पर, इस स्नातक स्तर पर यश के, ठीक, तो यश के स्नातकोत्तर स्तर पर देखो कौन से हैं। यश के स्नातकोत्तर स्तर पर कितना है, यश का स्नातकोत्तर स्तर है 21%। कितना है, 21%। कितना है, 21% है। अगर 21% है तो क्या गुणे कर दिया, कितना, 24,700 हो गया। अब ये 21 है, ये कितना है, 21% है, 21% है, तो फिर से लिख देते हैं 21% है। अब उसके बाद देखो यश, अब देखो स्नातक स्तर पर, अब यश के क्या होंगे, इस स्नातक स्तर पर यानी पीजी यूजी लेवल पर, यूजी लेवल पर यश कितना है, 13, कितना है, 13 है। अब ये कितना है, 13 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अगर 13 है उसके बाद क्या होगा, 13 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद इसका लेंगे ना डाटा 27,300 का, क्या लेंगे डाटा, 27,300, 27,300, 27,300 डाटा लेंगे। जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, और 21 का 21 से कट गया, और इसका भी कट गया, तो पूरा कितना आया, पूरा कितना आएगा, ये काटने पर पूरा कितना आएगा। अगर ये कट गया तो ये कितने, 21 से कटा था, 21 बन जाए 21, 21 से 63 हो गया, 3 से कट गया, और 3 × 8 = 24, 3 और 3 6 3 9 7, तो ये ऊपर 9 बच गया और नीचे 13 बच गया, तो कितना हो गया, 19/13 हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 19/13 हो गया, तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। अब 5 में देखो क्या है, संस्थान एन और पी से स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या है। एन और पी, तो एन देखो क्या है, 12 है, और पी में कितना है, पी में कितना है, पी में कितना है, पी में 18। बट क्या पूछा, स्नातकोत्तर स्तर पे पढ़ने वालों की कुल संख्या, यानी देखो स्नातक स्तर पर मैंने बताया था, और पीजी लेवल पर आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 27 से हो जाएगा 15। देखो ये क्या है, स्नातकोत्तर स्तर पर
15 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा, ये 27% हो जाएगा। 27% हो जाएगा। फिर क्या है, 24,700 से गुणा कर दोगे, क्या होगा, यहाँ पे अब देखो तुम्हारा पूरा पूरा आंसर निकल आया होगा। अगर यहाँ पे देखो 24,700 से गुणा कर दो, 24,700 है, 24,000 क्या है, 24,700 है, क्या है, 24,700 है, कितना है, 24,700 से क्या कर देंगे, 27% डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 7 7 49 हो गया। अब आपको 9 पता चल गया लास्ट में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो हमारा क्या होगा, 6,669। ये हो गया ऑप्शन। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। देखो डबल डी आई थी तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में जो है कैलकुलेटिव होती है, इन्हें समझना पड़ता है, और आराम आराम से करोगे तो टैकल कर ले जाओगे। जो चीजें ना समझ में आई हों वो जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, उसका और बता देना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और देखते हैं जो नहीं समझ में आया अगली क्लास में हम ऐड करके आपको जरूर बता देंगे। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।